नमस्कार दोस्तों। पुनः हम लोग आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनाने में प्रयोग सीखेंगे। हम आज सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो होता है, इसके दो टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। वर्ब यानी क्रिया का सीधा प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जिसका अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया का प्रभाव पड़ता है जिस कर्म पर, वह हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल हम लोग लें, जैसे हम कह दें कि ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर, लिखने का काम पत्र का होगा, यानी राइट जो है उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे लेटर पर पड़ेगा। इस प्रकार यह जो लेटर होगा वह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जबकि टू हिज फादर जो होगा वह हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो क्रिया का सीधा प्रभाव जिस कर्म पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है, वह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और बाकी दूसरी जो कर्म होगी वह हमारा इनडायरेक्ट होगी। एक्टिव से पैसिव बनाते समय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट पर प्लेस पर लिखते हैं पैसिव वॉइस में, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वाक्य के अंत में हम ऐड कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखें, उदाहरण के रूप में मान लीजिए हम कह दें रवि टेल्स अ स्टोरी इन द क्लास। रवि टेल्स अ स्टोरी इन द क्लास। तो यहाँ टेल्स जो है क्रिया है, और टेल्स यानी कहना हम किससे संबंधित है? स्टोरी से संबंधित है, यानी एक कहानी कही जाती है। तो स्टोरी जो होगा हमारा, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और इन द क्लास हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसका पैसिव बनाते समय जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वह हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको हम वाक्य के अंत में जोड़ करके और पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ से इस वाक्य को यदि हम पैसिव वॉइस में बनाएं तो क्या हो जाएगा? अ स्टोरी, यह टेल्स है, क्रिया में एस या एस लगा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके साथ जब हम पैसिव बनाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया इज, एम अथवा आर में से कोई एक करेंगे। तो अ स्टोरी के साथ हम किस क्रिया का प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। तो अ स्टोरी इज। टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है, टोल्ड बाई का प्रयोग कर देंगे, और रवि को एजेंट के रूप में यहाँ हम रवि को लिख लेंगे, और इन द क्लास जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह इसके बाद आ जाएगा। तो अ स्टोरी इज टोल्ड बाई रवि इन द क्लास। इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं कि अ स्टोरी इज टोल्ड इन द क्लास बाई रवि। ऐसे भी हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इस प्रकार से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख करके पैसिव वॉइस में रूपांतरण करना हम लोग सीखे। इसके बाद हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये सीखेंगे कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग यदि एक्टिव वॉइस में हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर, यानी बाई का प्रयोग न करके हम लोग कुछ अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक्टिव वॉइस में सरप्राइज का प्रयोग हुआ है,
तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सरप्राइज्ड हो जाएगा, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। मान लीजिए एस्टोनिश्ड है, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का प्रयोग हुआ है, या शॉक्ड का प्रयोग हुआ है, या शॉक्ड के बाद अलार्म का यदि प्रयोग हुआ है, अलार्म, डिस्ट्रेस्ड, इन यदि क्रियाओं का प्रयोग हुआ है एक्टिव से एक्टिव वॉइस में, तो इनके साथ हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके हम इनके साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, शॉक्ड है, अलार्म्ड है, डिस्ट्रेस्ड है, इनके साथ बाई का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। फिर कुछ अन्य क्रियाएं हैं, जैसे नोन है या ऑब्लाइज्ड है, नॉन या ऑब्लाइज्ड, यदि इनका प्रयोग हुआ है तो इनके साथ पुनः हम बाई का प्रयोग न करके टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा यदि इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड, यदि किसी एक्टिव वॉइस में इंटरेस्टेड आपको देखने को मिला, कंटेंट मिल गया, कंटेंट, कंसिस्टेड मिल गया, तो इनका यदि प्रयोग हुआ है तो ऐसे ही इनमें भी बाई का प्रयोग नहीं करेंगे और इनके जगह पर, बाई के जगह पर हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यदि आपको कहीं पर प्लीज्ड देखने को मिले, प्लीज्ड, या सेटिस्फाइड देखने को मिले, प्लीज्ड या सेटिस्फाइड या इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड, इनमें से कोई आपको देखने को मिले, फिर वहाँ बाई का प्रयोग न करके हम लोग विद का प्रयोग करेंगे, विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब इनका कैसे प्रयोग करना है हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है कि ही knows me, he knows me, he knows me, ही यहाँ से हमारा सब्जेक्ट, वर्ब हमारा knows और ऑब्जेक्ट हमारा me। यहाँ प्रोनाउन है और यहाँ भी प्रोनाउन है। यह सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस आप इसको कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। अब यह हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा, यह हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, तो सब्जेक्टिव केस मी का हमारा क्या हो जाएगा, आई। क्रिया में एस ए एस, पुनः क्रिया में एस ए एस दिखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, तो आई एम। नो का थर्ड फॉर्म नोन, नो। और नोन का प्रयोग जब हुआ है तो नोन के साथ अभी हम लोग पढ़े हैं कि बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बाई का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, और ही हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो हिम हो जाएगा। तो आई एम नोन टू हिम, आई एम नोन टू हिम। एक दूसरा उदाहरण देखें हम, सॉरी, मान लीजिए हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, हर बिहेवियर, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। यहाँ पर वर्ब क्या है हमारा, डिसअपॉइंटेड, यह ऑब्जेक्ट हो गया, और हर बिहेवियर हमारा एक
यह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, अब हमारा यहाँ डिसअपॉइंटेड V2 का प्रयोग हुआ है। V2 का प्रयोग हुआ है यानी पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज अथवा वर का प्रयोग करेंगे। तो मी हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज। आई वाज डिसअपॉइंटेड, अब अभी हम लोग देखे हैं कि डिसअपॉइंट आ जाए या डिसअपॉइंट आ जाए या अन्य कोई क्रिया आ जाए जिसके साथ हम लोग ऐड का प्रयोग, सरप्राइज आ जाए, चाहे डिसअपॉइंटेड आ जाए, चाहे एस्टोनिश्ड आ जाए, तो इनके साथ हम लोग ऐड का प्रयोग करेंगे। तो आई वाज डिसअपॉइंटेड, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ बाई का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। एट और हर बिहेवियर हमारा यहाँ हो जाएगा। तो आई वाज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर, ये हमारा पैसिव वॉइस होगा। फिर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक्टिव वॉइस आपको दिया है कि दिस बॉक्स हैज contained several books। दिस बॉक्स हैज़ कंटेंट सेवरल बुक्स। पैसिव बनाएंगे इसका तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यह सब्जेक्ट हो गया, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पैसिव बनाएंगे तो इसके साथ हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो सेवरल बुक्स हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा। तो सेवरल बुक्स हैव बीन कंटेंट, अब कंटेंट का प्रयोग हुआ है तो हम इनका प्रयोग करेंगे। कंटेंट के साथ इनका प्रयोग, इंटरेस्टेड के साथ इनका प्रयोग, कंसिस्टेड के साथ इनका प्रयोग। तो सेवरल बुक्स हैव बीन कंटेंट इन दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स। इस प्रकार से हम लोग देखें कि बाई के स्थान पर विभिन्न प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम लोग किए एक्टिव से पैसिव बनाते समय। ठीक इसी प्रकार से अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में यदि आपको कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो हम उसको कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। लेट का प्रयोग करके, शुड का प्रयोग करके हम कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।